पवित्र मानगढ़ के इस धरती पे आदिवासी समाज के गौरव से जुड़े इस सम्मान समारोह में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाई बागड़े जी, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग श्री बाबूलाल खराड़े जी, मंत्री राजस्व विभाग श्री हेमंत मीणा जी, गणमान्य अतिथियों, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज आदि गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को और संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या अधिक है। ये आदिवासी समाज के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि महिलाओं का विकास किसी भी समाज के विकास का आईना है। इस सम्मान समारोह से ये भी सिद्ध होता है कि जनजाति समुदाय के लोगों में बहुमुखी क्षमता है और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। हमारे जनजातीय शिल्पीकार भाई बहन अपने हाथों से बहुत सुंदर चीजें बनाते हैं। यहाँ के बनफूल स्टूडियो का जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर काम है। मैं जब यहाँ आ रही थी उसके पहले जनजाति समाज के और अलग अलग संस्था के एग्जीबिशन मैंने देखा। वहाँ देखा इस समाज के महिलाएं, इस समाज के भाई और बहनें इतने सुंदर सुंदर कलाकृति करते हैं। ट्राइफेड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा जनजातीय भाई बहन द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के प्रयास की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। जनजाति बहुल गांव में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए स्थापित मारवाड़ी समूह की स्नेही माताएं और प्यारे बच्चों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जनजातीय समुदाय में लोकप्रिय खेलों, तीरंदाज और लैक्रोस के बारे में खिलाड़ियों से बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान की आदिवासी बेटी सुनीता मीना देश की लैक्रोस टीम की कप्तान चुनी गई है। राजस्थान के जनजाति समाज के बेटे और बेटियां खेलकूद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आदिवासी समाज का, राज्यों का और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनमें से कई खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं। राज्य के सभी खिलाड़ियों को मैं शाबाशी देती हूँ। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़े राजीविका सखियां बड़ी संख्या में मौजूद है। उनके अमूल्य योगदान के लिए मैं उनके विशेष सराहना करती हूँ। इस कार्यक्रम में राजीविका सखियों की प्रतिनिधि बहनों को चेक प्रदान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिन बहनों ने चेक पाए उनको तो मैं सराहना करती हूँ। जिन बहनों ने आगामी दिनों में चेक पाने के लिए योग्य होंगे वो अभी से अपना प्रयास जारी रखे, उनको भी आगामी दिन में जरूर चेक मिलेगा। इसीलिए सभी बहनों को मैं आग्रह करती हूँ अपना काम, अपना व्यवसाय और जारी रखे और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काम करे, वो भी चेक पाने का हकदार बने। जनजातीय नृत्य में सहजता और ऊर्जा होती है। मैं यहाँ जब आ रही थी तो जनजातीय भाइयों और बहनों में अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे। आज प्रस्तुत किए गए नृत्यों को देखकर मैं अभिभूत हुई हूँ। मैं सभी कलाकारों को प्रशंसा करती हूँ। राज्य सरकार के कृषि विभाग की योजनाओं से आर्थिक रूप से लाभान्वित होने वाले हजारों लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनजातीय समुदायों, किसानों और महिलाओं सहित
वंचित वर्गों के कल्याण और विकास हेतु अनेक क्षेत्रों में सक्रियता के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी तथा राज्य सरकार की उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। 2 दिन पहले ही गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान द्वारा 5 करोड़ से अधिक जनजातीय समाज के लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये अभियान आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगा। आज मुझे जन सेवा की अपनी यात्रा की शुरुआत का वो समय भी याद आ रहा है जो मैं ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य थी, जिसे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद कहा जाता है। देवियों और स्वजनों, लगभग 450 साल पहले राजस्थान में महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन्मभूमि के गौरव के लिए मोर मिटने वाले आदिवासी वीरों को पूरा देश याद करता है। हल्दी घाटी से लेकर मानगढ़ के नरसंहार तक असंख्य आदिवासी वीरों के बलिदान की साक्षी रही इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। कुछ देर पहले मुझे पवित्र मानगढ़ धाम में पूज्य गोविंद गुरु जी अलौकिक ज्योति की प्रतीक ध्वनि का दर्शन करने का अवसर मिला। इसके बाद मैंने मानगढ़ धाम स्मारक स्थल पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की सम्मान दी और पुष्पांजलि अर्पण की। वो स्मारक देश प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। मैं पूज्य गोविंद गुरु और उनके अनुयायी आदिवासी वीरों के स्मृति को सादर नमन करती हूँ। आने वाले 30 अक्टूबर के दिन हर साल की तरह हम सब गोविंद गुरु जी की पुण्य तिथि मनाएंगे। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को सभी देशवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय गौरव के बारे में देश भर में एक नई चेतना का संचार हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को जी। इस गुरु गोविंद सिंह के जो ध्वनि मंडप है उसके लिए 5 करोड़ रुपए उसको और भी अच्छा विकास करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो यहाँ हम लोगों के सामने वो डिक्लेयर किए हैं। हमारे देश में गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि जनजातीय समाज के लोग गुलामी की मानसिकता से हमेशा मुक्त रहे हैं। इस पावन धरती पर मानगढ़ आंदोलन से जुड़ा आत्मसम्मान से भरा हुआ भील समुदाय का एक गीत याद आता है। भुरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानू, दिल्ली में मारी गादी है, बणेश्वर मारो लिखो है, मानगढ़ मेरा झगड़ो है, नहीं मानू रे नहीं मानू। अर्थात अंग्रेज तेरी बात में नहीं मानू नहीं मानू। दिल्ली में मेरा आसन है, बणेश्वर मेरा ग्रंथ है, मानगढ़ मेरा ऐलान है। अंग्रेज तेरी बात में नहीं मानू नहीं मानू। ये गीत स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक बहुत बड़े क्षेत्र में जनजातीय ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया